नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 बुधवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। और बुधवार के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आरबीआई का डिसीजन मेकिंग भी है 10 बजे मॉर्निंग में। उससे पहले एक बात बात कर लेते हैं आज की मार्केट के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा रहेगा तो हमने ये 2 लाइन ड्रॉ करी थी, एक ये रेजिस्टेंस की और एक सपोर्ट की। हमने कहा था 15 मिनट की कैंडल अगर साढ़े 10 तक इसके ऊपर कोई भी क्लोज़ होती है तो हम कॉल के लिए जाएँगे, अगर इसके नीचे कोई क्लोज़ होती है तो हम पुट के लिए जाएँगे। देखिए, मार्केट जो खुली पहली कैंडल आप देखें 15 मिनट की, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी यही रेंज में हमने कहा था ये नो ट्रेड ज़ोन है, यहाँ हमने ट्रेड लेना नहीं है। देखिए साढ़े 10 तक के लिए वेट करते हैं हम मोमेंटम के लिए, बिल्कुल साढ़े 10 के बाद लगभग कितने बजे के आस-पास आप देखेंगे आप 11 बजे के आस-पास निफ्टी ने ये रेजिस्टेंस का जो उसने अपना हमने लाइन रेजिस्टेंस की लाइन खींची थी उसके आस-पास इसको ब्रेक किया 11 बजे के आस-पास। इसके ऊपर क्लोज़ हुई मतलब। तो हमारे लिए कोई अच्छी ट्रेड रही नहीं और हमने की हमारे हिसाब से इसमें ट्रेड बनती नहीं थी। और किसी ने भी 12 बजे के बाद अगर इसके ऊपर जब क्लोज़ होने के बाद ली होगी तो उसने भी अच्छे प्रॉफ़िट बनाए होंगे। क्योंकि जनरली मैं मोमेंटम जो मैं देखता हूँ अगर मार्केट में लिक्विडिटी है तो मैं साढ़े 10 तक देखता हूँ कि अगर साढ़े 10 तक के ऊपर अगर यहाँ क्लोज़ हो जाती है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। लेकिन साढ़े 10 तक के बाद हुई है, तो ये हमारे लिए वैसे कोई ट्रेड बनी नहीं, तो हमने कोई ट्रेड ली नहीं। चलिए आइए बात करते हैं बुधवार के दिन मार्केट कैसे कामकाज करेगा। बुधवार के दिन बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी भी है और आरबीआई की पॉलिसी भी है। और मार्केट ने आज आप देखेंगे तो हाई जो बनाया है लगभग इसके आसपास बनाया है 25-40 के आसपास, राइट? 25-42 के आसपास। और मार्केट जो क्लोज़ हुई है 25-13 के आसपास और जो लो बनाया है निफ्टी ने वो बनाया है लगभग 757 के आसपास। आप देखेंगे तो लगभग हाँ, 757 के आसपास हमारा लो है। देखिए कल तो ये जो एरिया है आपकी, ये एक जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट जस्ट। हाँ, देखिए ये जो निफ्टी ने लो बनाया है वो लगभग इसके आसपास बनाया है और हम पकड़ेंगे अपना स्विंग लो, तो स्विंग लो हमारी जो है ये स्विंग लो इसके आसपास बनाई है। तो हमारी जो ट्रेडिंग होगी वो ये रेंज के बीच में हमारा नो ट्रेड जोन होगा, ठीक है? क्योंकि लो काफ़ी नीचे है इसलिए मैं स्विंग लो ले रहा हूँ क्योंकि इतनी बड़ी रेंज हो जाएगी। 880 जो है हमारा, 880 से लेके 25,040 ये हमारी नो ट्रेड ज़ोन है। यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है ये एरिया में, ये आपको छोड़ देना है। तो आइए ट्रेड सेटअप पे चर्चा कर लेते हैं कि कैसे हम ट्रेड लेंगे और हमारे लिए बेस्ट ट्रेड क्या होगी कल के लिए। देखिए कल के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड होगी, हमें इसके आस-पास निफ्टी मिलना चाहिए। ये जो रेंज है यानी हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 900 के लगभग ये जो कैंडल का लो है ये हमारा एसएल होगा और इसके जितना भी नज़दीक मिले हमें ये लेवल पे, हम एक कॉल के लिए पोज़ीशन लेंगे जिसकी टारगेट हमारे लगभग फर्स्ट टारगेट हमारे ये होंगे। तो कल सबसे बेस्ट जो ट्रेड होगी हमारी फ्लैट खुले मार्केट, मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मिले लगभग इसके आसपास तो हम एक कॉल की पोज़ीशन बना सकते हैं ये टारगेट के लिए। अगर जो ट्रेड लेना चाहते हैं। नहीं तो हमारी जो 15 मिनट की कैंडल की स्ट्रैटेजी है, हम उसके हिसाब से जाएँगे। कैसे अगर फ्लैट खुल के मार्केट अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ होती है, तो ये कैंडल के लो का ऐसा लगाकर हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। यानी मार्केट अगर फ्लैट खुलती है लगभग 25-13 के आस-पास और किसी भी समय पे कल आज के हाई को यानी काटती है, प्रीवियस डे के हाई को काटती है, तो हम एक काटती मतलब उसके ऊपर क्लोज़ होना चाहिए, काटना नहीं। 15 मिनट की कैंडल वो भी 10:30 के अंदर, 10:30 तक। 10:30 तक अगर इसके ऊपर क्लोज़ होती है कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, हम एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे और जो कैंडल क्लोज़ हुई है वो कैंडल के लो का ऐसा लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। देखिए कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो सडन एक फॉल एक डीप कट भी आपको मिल सकता है ये रेंज पे। तो सबसे बेस्ट ट्रेड हमारी यही होगी कि इसके आस-पास हमें इसके आस-पास हमें निफ्टी मिले, तो हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे यहाँ से और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा होगा, ये कैंडल के लो का एसएल होगा। तो और एक हम कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, ये एक सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा कल के लिए। देखिए अगर फ्लैट खुल के निफ्टी अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होती है 10:30 तक, इमीडिएटली हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे
जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास होंगे, यानी 750 के आसपास, 770 से लेके 780 के आसपास हम टारगेट देख रहे हैं। देखिए, सबसे बेकार मार्केट होगी अगर मार्केट गैप अप खुलती है। मार्केट गैप अप खुलती है, मार्केट को बिल्कुल अवॉइड कर देना, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगी तो हो सकता है छोटे रेंज में रह जाए, और अगर ऊपर भी बढ़ती है तो किसी भी टाइम एक डीप कट लग सकता है। तो कल जो अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी मार्केट नहीं होगी। मार्केट को आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अवॉइड कर देना, क्योंकि एक डीप कट कभी भी आ सकता है। सब और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, राइट, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है किसी भी समय, यानी 10:30 के तक, किसी भी समय 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है, इमीडिएटली हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारे लगभग इसके आसपास होंगे, और सेकंड टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट यानी 25,150 के आसपास हमारे दूसरे टारगेट होंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारे अगर गैप डाउन खुलती है तो ये फर्स्ट, अगर इसके गैप डाउन खुलने के बाद 15 मिनट खुलने के बाद अगर 10:30 तक कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, हम वो कैंडल के लो का ऐसा लगाकर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 25,040 के आसपास होंगे। देखिए, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और इसके नीचे जाती है फॉलो अप कैंडल, ट्रेड बिल्कुल अवॉइड कर देना, क्योंकि ये आपका सपोर्ट एरिया है। निफ्टी कहीं से भी, यहाँ ये पूरा एरिया आपका सपोर्ट एरिया है, निफ्टी कहीं से भी सपोर्ट लेके आ सकती है। तो हमारे लिए तब कॉल तभी लेंगे जब सपोर्ट, हमें कैसा पता चलेगा, जब निफ्टी का कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है, हमारे सपोर्ट के ऊपर आके, ठीक है, वो भी 10:30 तक। उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर लिक्विडिटी नहीं रहेगी, हो सकता है स्लो 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 करते ऐसे जाए, तो आपको एज ए ऑप्शन बायर फिर आपको इतना उसमें प्रीमियम ऐड होगा नहीं, आपका प्रीमियम इरोड ही होगा। तो सबसे बेस्ट रेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जितना भी आपको इसके नज़दीक मिले आप एक कॉल की पोजीशन कल के लिए बना सकते हैं इसके आसपास, और स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसका रख के आप एक कॉल की पोजीशन बनाएं, जिसका फर्स्ट टारगेट लगभग इसके आसपास होंगे, और सेकंड टारगेट यहाँ से 100 पॉइंट यानी 25,140 से लेके 150 के आसपास सेकंड टारगेट होंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।